जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज हम ये जानेंगे कि शिव सतनाम का पाठ करने से या जप करने से क्या होता है, क्या फल मिलता है। तो भगवान श्री विष्णु नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, शिव जी मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। जिस पर शिव जी की कृपा होती है उसे ही मेरी भक्ति भी प्राप्त होती है, और जिस पर शिव कृपा नहीं करते उसे मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती है। शिव सतनाम का जप करने से सब दोष पाप मिट जाते हैं, मन शांत हो जाता है और सदा के लिए ईश्वर भक्ति हृदय में स्थित हो जाती है। श्री विष्णु जी ने ऐसा क्यों कहा? तो इसके कहने का कारण शुरू होता है एक घटना से जो नारद जी के साथ घटी। तो एक बार ऐसा हुआ कि देव ऋषि नारद जी ने तपस्या करके काम पर विजय प्राप्त कर ली, और इस विजय का उन्हें घमंड हो गया, और वे शंकर जी को इसलिए कम समझने लगे कि शंकर जी ने तो काम को जलाया था लेकिन क्रोध के वश में होकर के, लेकिन मैंने तो काम को जीत लिया है बिना क्रोध किए, तो मैं तो काम और क्रोध दोनों से ऊपर उठ गया हूं। शंकर जी क्रोधी हैं। पर दरअसल बात यह थी कि जहां पर नारद जी ने तपस्या करी थी तो शंकर जी ने उस स्थान को काम के प्रभाव से शून्य होने का वर दे दिया था। वो पहले से ही काम के प्रभाव से शून्य थी। इस बात को नारद जी नहीं जानते थे। तो नारद जी अपने बड़ाई करने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए शंकर जी के पास गए और उनसे ये कहने लगे कि मैंने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर ली है। तब भगवान शंकर ने उन्हें इस बात को विष्णु भगवान से कहने के लिए रोका कि आप इस बात को श्री विष्णु से नहीं कहना। इस पर नारद जी ने सोचा कि ये शिव जी तो मेरे महत्व को नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए ये बात उन्होंने भगवान विष्णु जी से भी कह डाली। अब भगवान विष्णु ने उनके कल्याण के लिए, नारद के कल्याण के लिए, क्योंकि नारद विष्णु के प्रिय भक्त थे, अपनी माया से श्रीमतीपुरी नाम की एक नगरी खड़ी कर दी, जहां विश्व मोहिनी के आकर्षण में नारद जी भी स्वयंवर में पधार गए, स्वयंवर में कूद पड़े। पर साक्षात भगवान विष्णु ने वहां जाकर विश्व मोहिनी से विवाह कर लिया। ये सब देखकर नारद जी को बड़ा क्रोध हुआ। काम के बस में तो वो पहले ही हो चुके थे विश्व मोहिनी से शादी करने के चक्कर में, और क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने भगवान विष्णु को अनेक अपशब्द कह डाले और स्त्री वियोग में विक्षिप्त सा होने का शाप भी दे दिया कि भविष्य में आप स्त्री के वियोग में विक्षिप्त हो जाओगे। तब भगवान ने अपनी माया दूर कर दी और विश्व मोहिनी के साथ लक्ष्मी भी लुप्त हो गई तथा नारद जी की बुद्धि भी शुद्ध और शांत हो गई। तब नारद जी को सारी बीती हुई बातें ध्यान में आ गई। जब उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई तब तो वे बहुत ही भयभीत होकर भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। मैंने जो आपको अपशब्द कहे हैं वो आप उनके लिए मुझे माफ कर दें। मेरे पापों की सीमा नहीं रही, क्योंकि मैंने आपको अनेक दुर्वचन भी कहे और श्राप भी दे दिया। तो मुझे मेरी मुक्ति का या मेरे इस पाप से छूटने का कोई रास्ता बताएं। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि शिव जी मेरे सर्वाधिक प्रिय हैं, वे जिस पर कृपा नहीं करते उसे मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए आप शिव सतनाम का जप कीजिए, इससे आपके सब दोष पाप मिट जाएंगे और पूर्ण ज्ञान वैराग्य
तथा भक्ति की राशि सदा के लिए आपके हृदय में स्थित हो जाएगी। तब नारद जी ने शिव सतनाम का पाठ शुरू किया और श्री विष्णु जी के चरणों में अचल भक्ति प्राप्त करी। तो हमें भी शिव सतनाम का पाठ करना चाहिए, नित्य प्रति सभी लोगों को करना चाहिए। इसे श्री विष्णु जी की और श्री शिव जी की अचल भक्ति, उनके चरणों की भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाएगी और हमारे पाप दोष सदा के लिए मिट जाएंगे। परमपिता परमात्मा सदाशिव की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।